नमस्कार। आज हम बात करेंगे ऐसे वीर योद्धा वीर डूंगर सिंह भाटी की। राजपूताना वीरों की भूमि है। यहाँ ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ पे राजपूती खून ना बहा हो, जहाँ किसी झुंझार का देवालय ना बना हुआ हो। भारत में मुसलमानों की आक्रामकताओं को रोकने के लिए ऐसे बहुत राजपूत वीर योद्धा हुए थे। लाखों राजपूत योद्धाओं ने अपना खून बहाया है इस मातृभूमि के लिए। बहुत सी वीर गाथाएं इतिहास के पन्नों में दफन हो गई थी। उनका महत्व है, उन समय के शासक भी भली भांति मानते थे, उन वीरों के नाम से कांपते थे। आज हम उन्हीं में से एक वीर की गाथा आपको बताएंगे जो शायद ही आपने कहीं पढ़ी हो, सुनी हो। ये वीर उस स्वाभिमानी वीर कौम के थे जिनकी वीरता के दुश्मन भी दीवाने थे, जिनके जीते जी दुश्मन भी राजपूताना को छू तक नहीं पाए। सर कटने के बाद धड़ से लड़ते रहे ऐसे वीर योद्धा की। आइए जानते हैं उनकी आज एक सच्ची कहानी। एक कहावत है राजस्थान की मायड़ भाषा में, दो दो मेले नित भरे, पूजे दो दो थोर, सर कट्या जिन धोर पर, धड़ जुड़ियो जिन थार। मतलब कि एक राजपूत की दो दो जगह समाधियां और दोनों जगह मेले लगते हैं। पहले जहां उनका सर कटा, दूसरा जहां उनकी धड़ गिरी। ऐसे वीर योद्धा की समाधि पे आज भी मुस्लिम चादर चढ़ाते हैं। वीर योद्धा डूंगर सिंह का इतिहास आज थोड़ा वर्णन करेंगे अपन। उस वक्त जैसलमेर के बहावलपुर, जो कि अभी पाकिस्तान के सीमा के अंदर है, बहावलपुर की नवाब की सेना आए दिन जैसलमेर की सीमावर्तियों पे आक्रमण करते थे, लूटपाट मचाते थे, लेकिन कभी जैसलमेर के भाटी वंश के शासकों से टकराने की हिम्मत तक नहीं की थी। उन दिनों एक दिन दोपहर में दो राजपूत वीर डूंगर सिंह उर्फ पन्ना राज जी जैसलमेर के महारावल के छोटे बेटे थे। वह साथ ही उनके भतीजे चाहड़ जी भी इस मुहिम में शामिल थे। ये दोनों योद्धा जैसलमेर के नज़दीकी तालाब में स्नान कर रहे थे। तभी उन्हें अचानक से बहुत जोर से शोर सुनाई दिया, कन्याओं के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। तब डूंगर सिंह व चाहड़ जी दोनों ने देखा कि बहावलपुर के निकटतम गांव कठाड़ी में मुस्लिम सेना के आक्रमणकर्ताओं ने उन्हें लूटपाट उन्हें नजर आई। तब डूंगर सिंह ने अपने भतीजे चाहड़ जी को कहा कि तुम जाओ जैसलमेर और अपनी सेना को लेकर आओ, क्योंकि डूंगर सिंह जानते थे कि चाहड़ जी का कुछ ही समय पहले विवाह हुआ था, तो वो उनको साथ लेकर नहीं चलना चाहते थे। लेकिन चाहड़ जी जानते थे कि काका जी मुझे इसी कारणवश वापस भेजना चाहते हैं, लेकिन चाहड़ जी माने नहीं और साथ में डूंगर सिंह के साथ निकल दिए। काफ़ी समय बाद समझाने के बाद भी चाहड़ जी नहीं माने, तो डूंगर सिंह व उर्फ पन्ना राज जी और चाहड़ जी दोनों अपने घोड़ों के साथ उनके पीछे दौड़ दिए। डूंगर सिंह को दौड़ते दौड़ते रास्ते में एक ऐसे सिद्ध पुरुष मिले जिन्होंने डूंगर सिंह को एक ऐसा चमत्कारी हार दिया जो डूंगर सिंह पहनकर रेगिस्तान पार करवाने का उन्हें एक अच्छा सहयोग मिला था। दोनों वीर मुस्लिम टुकड़ी पे ऐसे टूट पड़े मान लो उनका काल ही था। वो देखते देखते बहावलपुर सेना का लाशों का ढेर लगा दिया। इसी युद्ध के दौरान चाहड़ जी भी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। जैसे ही डूंगर जी ने चाहड़ जी को देखा तो डूंगर सिंह उसी दुगने वेश में और भयंकर तरीके से मुस्लिम सेनाओं पर आक्रमण किया। लाशों के ढेर लगते गए, लेकिन उसी युद्ध के दौरान धोखे से डूंगर सिंह के ऊपर पीछे से वार करके डूंगर सिंह का सर उनकी धड़ से अलग कर दिया। इतिहासकारों के अनुसार डूंगर सिंह उसी वक्त अपने घोड़े को बोले, आंखें तेरी बाजू मेरे, चल जहां तक चल सकता है वहां। डूंगर सिंह अपना सर कटने के बाद भी ऐसे लड़े, घोड़ा भी अपना स्वामी भक्ति दिखाते हुए
उनका अच्छा सहयोग किया। शीश कटने के बाद डूंगर सिंह ने इतनी तबाही मचा दी, तो मुगल सैनिक थे, उन्होंने, वो आक्रमणकर्ताओं ने डूंगर सिंह को इतने वेश में देखकर वो भाग खड़े हुए। डूंगर सिंह जैसलमेर से बवाल की तरफ मारते हुए, अच्छे मार काट करते हुए जा रहे थे। तब नवाब की सेना ने नवाब को जाकर बोला कि एक जैसलमेर से एक ऐसा वीर आ रहा है जो अपनी सेनाओं को मार काट करते हुए गांव के गांव तबाह करते हुए आ रहा है। ये देखकर वही सिद्ध पुरुष वहीं मौजूद थे, उन्होंने देखा कि हाँ, ये कोई और नहीं, डूंगर सिंह ही हो सकता है। उन्होंने 7 कन्याओं को नील देकर पोल, जो आम भाषा में दरवाजे की छत पे, उनको बैठा दिया था। जैसे ही डूंगर सिंह उस दरवाजे को पार किया तो उन 7 कन्याओं ने उस नील से डूंगर सिंह के ऊपर छींटे दिए, तो डूंगर सिंह की धड़ वहां शांत हो गई थी। इसीलिए डूंगर सिंह जहां धड़ गिरी वहां भी पूजे जाते हैं। बोहालपुर में उस योद्धा को मुंडपीर के नाम से जाना जाता है। आज उनकी वहां समाधि बनी हुई है, वहां मुस्लिम चादर चढ़ाते हैं। वहीं दूसरी ओर जैसलमेर के माकला गांव में जहां उनका सर कटा था, वहां उनका एक देवालय बना हुआ है, वहां उनकी पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता यह है कि दूर दूर से लोग वहां आते हैं और उनकी पूजा अर्चना भी करते हैं और मन्नत भी मांगते हैं। सत सत नमन गो रक्षक ब्राह्मण रक्षक क्षेत्रीय धर्म की रक्षा करने वाले वीर योद्धा डूंगर सिंह जी को। जय माता जी।